आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 में आज हम पढ़ेंगे हिंदी। और जैसा कि आपके पास हिंदी का 2 बुक होगा, एक बुक का नाम होगा गोधली और दूसरा का नाम होगा वर्णिका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्णिका के बारे में। तो वर्णिका जो बुक है उसमें पेज पलट के देखिए, फर्स्ट लेसन में आपका होगा दही वाली मंगम्मा। जो पहला लेसन है उसका क्या नाम है? दही वाली मंगम्मा। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद इस कहानी को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इस लेसन से जो जो क्वेश्चन आता है वो सब क्वेश्चन हम आपको अब भी याद करवा देंगे एकदम तुरंत 10 मिनट में। आपको 10 मिनट में पूरा कहानी याद हो जाएगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इस कहानी का क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। और नहीं विश्वास है तो आप 10 मिनट रुक करके देख लो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर शीर्षक का नाम है दही वाली मंगम्मा। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। कथावाचक कौन है? लेखक की माँ। ऐसे इनको बोलेंगे कथावाचिका, ठीक है। मतलब ये कहानी का लिखने वाला है श्रीनिवास, ठीक है। और कथावाचक लेखक की माँ है। बताएंगे कैसे लेखक की माँ बताते हैं। मंगम्मा इस कहानी की मुख्य नायिका हुई, जिसकी बहू का नाम है नंजम्मा। और इसी के गांव में एक आदमी था जो बहुत बड़ा जुएरी था, नशेरी था, उसका नाम है रंगप्पा। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है मंगम्मा से, क्योंकि कहानी के नायक मंगम्मा है तो कहानी इसी के चारों घूमेगा। किसके चारों? मंगम्मा के चारों। आपको कोई पूछ देगा तो बताइए मंगम्मा क्यों है कहानी की नायिका? क्योंकि सर ये जो दही वाली मंगम्मा कहानी है वो सिर्फ मंगम्मा के चारों ओर ही घूम रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कहानी की नायिका, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगम्मा जो है एक गांव की सीधी सादी औरत है, जिसकी एक बहू है और एक बेटा है। एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा, एक ही बहू होगा, है ना। एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी है, ठीक है। किसका? मंगम्मा का। तो मंगम्मा का एक बेटा, एक पोता, एक बहू है। इसी के साथ वो रहती है। इसके पति है नहीं, पति का देहांत हो चुका है, पति नहीं है, ठीक है। अब है क्या कि मंगम्मा गांव से रोज शहर जाती है दही बेचने। मंगम्मा रोज गांव से शहर में दही बेचने जाती है, दही बेचती है और बेचकर घर आ जाती है। लेकिन इसके बीच क्या हुआ ना कि शहर में जब दही बेचने जाती है तो वहां एक औरत है जिससे इनका क्या हो गया ना, थोड़ा सा दोस्ती घनिष्ठता बढ़ गया। वो कौन है? लेखक की माँ, ठीक है। तो मंगम्मा रोज गांव से शहर दही बेचने जाती है, शाम तक दही बेचती है। अब बेचने के बाद जरूर है कि लेखक की माँ के पास जाके बैठती है शाम को। लेखक की माँ के पास बैठती है कुछ समय, अपना जो भी सुख दुख है वो उनके माँ के साथ क्या करती है? शेयर करती है, ठीक है। इसकी माँ भी अपना जो भी बात है इनसे शेयर करती है। तो दोनों में घनिष्ठता बढ़ गया। किसमें? कथावाचक और मंगम्मा में। कथावाचक और लेखक की माँ और मंगम्मा में घनिष्ठता बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से कहानी चल रहा था। हुआ क्या कि एक दिन किसी गलती के कारण ये जो नंजम्मा है अपने बेटे को पीट रही थी। एक दिन कोई गलती कर दिया होगा इसका बेटा, कौन? नंजम्मा। तो इसी गलती का नंजम्मा क्या कर रही थी? अपने बेटे को पीट रही थी। तो मंगम्मा क्या की ना, अपने पोते का बचाव की, क्योंकि सब पोता हो गया ना भोजी, तो पोता हो गया तो उसका क्या किया? बचाव की, जाके बचाई। अपनी बहू से क्यों मार रही हो, क्या कर दिया, ऐसा सब बहुत सब बोलती है। देखते हो ना दादी माँ ऐसा ही बोलती है, हम लोग को बचा लेती है ना। तो दादी माँ उसे बचाई। तो इतना में नंजम्मा बोल रही कि मेरा बेटा है, हम उसको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे आपका अपना बेटा पे अधिकार है वैसे मेरा भी मेरे बेटे पर अधिकार है। तो अपने बेटे को पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप बीच में बोल नहीं सकते हैं। अब बोलने वाले कौन होते हैं? ऐसे बहुत सारी बात बोली। इससे बात क्या हो गया? बढ़ गया। अब बात बढ़ गया, दोनों में थोड़ा कहा-सुनी ज्यादा हो गया। तो दोनों में क्या हो गया? मनमुटाव हो गया और झगड़ा शुरू हो गया। आया समझ में? क्यों झगड़ा हुआ दोनों में? पोते को लेकर। क्यों? नंजम्मा जो है मंगम्मा के पोते को क्या कर रही थी? पीट रही थी, अपने बेटे को पीट रही थी। तो ये मंगम्मा क्या की? जाकर बचाव की। इसी बात को लेकर दोनों में क्या हो गया? कहा सुनी हो गया और दोनों में मनमुटाव हो गया, विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है। जब शाम को इसका बेटा घर आया तो क्या हुआ ना कि बेटा से ये मंगम्मा कंप्लेन की नंजम्मा का और नंजम्मा कंप्लेन करेगी मंगम्मा का। ऐसा तो घर में होता ही है कि क्या होता है, सास अपने बेटे से कंप्लेन करेगी किसका? अपने बहू के बारे में। अब बहू क्या करती है? अपने पति से अपने सास की कंप्लेन करती है। ऐसा होता है ना। तो ये जो नंजम्मा है अपने पति को अपने बस में करके रखी हुई है,
ठीक ना। तो इसी के कारण बेटा जो है मंगम्मा को बोल देता है कि देखो माँ, अगर आपको इस घर में रहना है, इस घर के तौर तरीके से रहना पड़ेगा, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मंगम्मा जो है वो बहुत ही स्वाभिमानी औरत है। मंगम्मा बहुत ही स्वाभिमानी औरत है, उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ और वो क्या हो गई, अलग रहना शुरू कर दी। अपने बेटे और पोते और बहू तीनों से अलग रहना शुरू कर दी। कौन? मंगम्मा अलग घर में रहना शुरू कर दी। अब ये दही बेचने जाती थी, दही बेच के भी क्या अपने लेखक की माँ के पास पूरा कहानी बताती कि ऐसा ऐसा घर में हुआ है, कला हुआ है, झगड़ा हुआ है, लेखक की माँ समझाती थी, ठीक ना। लेकिन रोज से एक कहानी था। तो हुआ क्या कि गांव का एक आदमी था जिसका नाम है रंगप्पा, कटप्पा नहीं रंगप्पा, ठीक ना। गांव का एक आदमी है जिसका नाम है रंगप्पा। ये जो है गांव का बहुत बदनाम आदमी है, नशेड़ी है, जुएरी है, जो भी है, नशेड़ी जुएरी है रंगप्पा। इसको जब पता चला कि अरे मंगम्मा तो क्या कहती है, अपने बेटे और पोते से, बहू से अलग रहने लगी, और मंगम्मा दही बेचती है तो इसके पास पैसे भी ढेर सारे होंगे, तो चलो किसी तरह से पैसे क्या किया जाए, ठग लिया जाए, लूट लिया जाए, ठीक ना। तो रंगप्पा इसके पीछे पड़ गया। किसके पीछे? रंगप्पा पीछे पड़ गया मंगम्मा के। रंगप्पा मंगम्मा के पीछे पड़ गया। किस चीज के लिए? तो पैसे के लिए। किसके लिए? पैसे के लिए, मनी। तो रंगप्पा जो है मंगम्मा के पीछे मनी के लिए पड़ गया, पैसे के लिए पीछे पड़ गया। जब इस बात की जानकारी नंजम्मा को हुआ तो नंजम्मा को, अरे हम दोनों को लड़ाई में क्या होगा ना, कोई तीसरा ये चौका मार देगा, कोई तीसरा फायदा उठा लेगा, नहीं। तो ये सोची कि किसी तरह से अपने सास को मनाना चाहिए, किसी तरह से, इसका सास है ये, तो किसी तरह से अपने सास को क्या करना चाहिए, मनाना चाहिए। तो इसको पता था कि मेरा जो बेटा है उसको मंगम्मा बहुत प्यार करती है। तो नंजम्मा क्या किया, अपने बेटे को कहिए जो दाढ़ी के पास जाके सो, है ना, दाढ़ी के पास सोने के लिए भेजना शुरू कर दी। मंगम्मा इससे खुश हो गई, अपने पोते को पाकर, अपने पोते को वापस पाकर मंगम्मा क्या हो गई, खुश हो गई, और उसका सब गुस्सा क्या हो गया, खत्म हो गया, शांत हो गया। और मंगम्मा क्या की, नंजम्मा और अपने बेटे को माफ कर दी और फिर से दोनों साथ में रहना शुरू कर दिए। तो इसके बाद मंगम्मा क्या करती है, एक दिन नंजम्मा को लेकर शहर जाती है और सभी से नंजम्मा को परिचित कराती है कि देखिए ये मेरी बहू है नंजम्मा, अब कल से दही बेचने यही आएगी, दही बेचने अब हम नहीं आएंगे, अब हम लोग में सुलह हो गया है, हम लोग साथ में रहना शुरू कर दिए। तो ये था कहानी दही वाली मंगम्मा। अब जैसा कि हम आपको बोले थे कि इसके बारे में आपको क्वेश्चन बताएंगे, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये कहानी के नायिका कौन है। तो कहानी का नायिका कौन है, मंगम्मा। क्यों? क्योंकि कहानी जो है पूरी कहानी किसके चारों तरफ घूम रहा है, मंगम्मा के। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मंगम्मा और नंजम्मा ये दोनों में किस बात को लेकर झगड़ा था, किस बात को लेकर झगड़ा था, तब पोते को लेकर झगड़ा हुआ था। मंगम्मा के पोते को नंजम्मा क्या कर रही थी, पीट रही थी। इसी में मंगम्मा बचाव की, तो इसी में दोनों में क्या हो गया, कहा सुनी हो गया और दोनों में विवाद बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि रंगप्पा कौन था, ये मंगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा गांव का एक नशेड़ी और जुआरी था, ठीक है, गांव का एक नशेड़ी और जुआरी था जो मंगम्मा से क्या चाहता था, पैसे लूटना चाहता था, पैसे ठगना चाहता था। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। देखेंगे मंगम्मा एक बहुत ही स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और दयालु औरत है। स्वाभिमानी कैसे है, तो जब मंगम्मा को इसकी बहू और इसका बेटा कुछ बोल दिया था तो मंगम्मा को स्वाभिमान को ठेस पहुंचा और ये अलग रहना शुरू कर दी। साथ ही साथ ये बहुत ही दयालु भी है। क्यों? क्योंकि इसको अपने क्या पोते से बहुत प्यार है, पोते से बहुत प्यार है। और जब पोता इसके पास सोने के लिए आना शुरू हो गया, इसके अपने बहू और बेटे पर दया आ गया और उसको क्या की, माफ कर दी, है ना। कौन? मंगम्मा। चलिए अगर पूछा कि नंजम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। देखेंगे नंजम्मा जो है मंगम्मा की बहू का नाम है और ये क्या है, तो बहुत ही चतुर औरत है। ये अपने बेटे के साथ साथ अपने पति पे भी क्या की हुई है, पति को भी बस में रखी हुई है ना। तब ना अपने पति से कहवा कि मंगम्मा को घर से बाहर निकलवा दी। कौन? नंजम्मा नहीं। लेकिन ये भी बात है कि बाद में ये चालाक इसलिए है कि बाद में जब इसको पता चला कि रंगप्पा मेरे सास से पैसे ऐंठना चाहता है, तो फिर क्या कि सास को मनाने के लिए कोई उपाय सोचना शुरू की और सास को मनाने में सफल भी हो गई। तो ये था नंजम्मा का चरित्र चित्रण।
पूछेगा कहानी का कथावाचिका कौन है, तो कहानी की कथावाचिका कौन है, लेखक की माँ। कैसे है, तो जो भी मंगम्मा दही बेचने जाती थी तो बेच के किसके पास बैठती थी, लेखक की माँ के पास, और सभी अपना जो भी अपना हाल था किससे शेयर करती थी, लेखक की माँ से। तो कहानी की कथावाचिका कौन है, लेखक की माँ। तो यही सब क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा, ठीक है। अब रहेगा कि इस कहानी का सारांश लिखे। सारांश मैंने जो कहानी में आपको सुना है ना वो लिखना है। तो क्या लिखेगा कि मंगम्मा एक बहुत ही स्वाभिमानी आत्मनिर्भर औरत है जो गांव से रोज दही बेचने कहाँ जाती है, शहर जाती है, शहर में दही बेचती है और उसे घर चलाती है। इसके साथ एक बेटा और पोता और एक बहू भी रहती है, ठीक है। इसको अपने पोते से बहुत प्यार है। शहर में जब दही बेचती है तो लेखक की माँ के पास जरूर ये बैठती है और कुछ देर वहां पर क्या करती है, अपना टाइम पास करती है, अपना जो भी हाल है सुख दुख है वो शेयर करती है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि नंजम्मा जिसकी बहू है इसके पोते को पीट रही थी, तो क्या हुआ, मंगम्मा उसमें बचाव की तो दोनों में क्या हो गया, कहा-सुनी हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। और इसके बाद मंगम्मा क्या हो गई, घर से अलग मतलब बाहर निकल गई, अलग रहना शुरू कर दी, इन लोग से अलग रहना शुरू कर दी। जब अलग रहना शुरू कर दी तो गांव का एक आदमी था रंगप्पा, जिसको पता चलता है मंगम्मा तो अलग रहती है और दही बेचती तो सब इसके पास बहुत सारा पैसा भी होगा, तो किसी तरह से चलो उसको पैसा को क्या किया जाए, ऐंठा जाए। तो रंगप्पा इसी पीछे पड़ गया, किसके लिए, पैसे के लिए। जब इस बात की जानकारी नंजम्मा को हुआ तो नंजम्मा क्या की, एक तरकीब सोची कि अरे किसी तरह से सास को मनाना चाहिए। तो सास को कैसे मनाएंगे, तो अपने बेटे को भेज के, क्योंकि मेरे बेटे को सास क्या करती है, बहुत प्यार करती है, तो अपने बेटे को नंजम्मा बहू क्या की, सास के पास भेजना शुरू कर दी। इससे क्या हो गई, मंगम्मा खुश हो गई और नंजम्मा को अपने बेटे को माफ कर दी। इसके बाद क्या हो गया कि सब मिलकर साथ में रहना शुरू कर दिए और मंगम्मा नंजम्मा को लेकर शहर ले जाती है और शहर ले जाकर सबसे परिचित करवाती है कि मेरी बहू है, कल से दही बेचने यही आएगी, आप इसी से दही लीजिएगा, अब हम लोग साथ में रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया, तो बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया, तो अपने बेटे को, जब बहू को पता चला कि गांव का जो नशेरी है, जुआरी है रंगप्पा, वो मेरे सास के पीछे पड़ा हुआ है, तो अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटे को क्या की, सास के पास भेजना शुरू कर दी। इससे सास मान भी गई और सब मिलकर साथ में रहना शुरू कर दी। तो ये आज का कहानी था दही वाली मंगम्मा। अब अगले वीडियो में हम लोग कोई खास टॉपिक, कोई और भी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। आज के इतना ही रह लेते हैं। थैंक यू।